हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगी जोशी क्लासेस। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ गाइस, जो है आपका उत्तराखंड समूहों का सचिवालय रक्षक भर्ती के लिए जो है पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये पहला प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी गाइस यहाँ पर आप देखिएगा, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है, आपका पहला प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाया हुआ हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रैक्टिस सेट से। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट फटाफट कर दीजिए, क्योंकि डेली बाय डेली न्यू वीडियोस अपलोड होते रहती हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो गाइस, पहला क्वेश्चन देख लीजिए सभी। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? कहता है हिंदी। ठीक है, दूसरा है मिथ्या का विलोम शब्द क्या है? सभी को पता है मिथ्या का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, उल्टा बोले तो असत्य होता है। असत्य का विलोम क्या है? सत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को डाउट होगा कि ये है क्या। ठीक है, तो द्रविड़ जो भाषा है ना, ये किस जगह पर इस टाइप के लोग रहते हैं? जैसे हमारा एक प्लेयर भी था राहुल द्रविड़, तो को किस जगह से आते थे? वो कन्नड़ से। ठीक है, कन्नड़ भाषा यूज़ करते हैं, जैसे मलयालम भाषाएं होती हैं उस टाइप से। ठीक है, तो याद रखना आप। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में मैंने देखने को मिला हुआ है, और ये अलग अलग प्रकार से इस चीज़ को पूछता है गाइस। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में इसने इस पेपर में क्या पूछा है कि घड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या था? ठीक है, तो आमिर खुसरो था गाइस। इसने इस बंदे ने क्या किया था? आमिर खुसरो ने जो खड़ी बोली थी उसकी रचना की थी सबसे पहले। ठीक है, खड़ी बोली में हिंदी की। ठीक है, और उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, जो है शकुंतला नाटक की खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किसने किया था? सभी बताइए। राजा लक्ष्मण सिंह ने। इसका राइट आंसर क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो इसके बाद अपना दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए, करुण रस का स्थायी भाव, रस अलग अलग प्रकार के होते हैं गाइज। तो अभी मैंने आपको रस वाली वीडियोस नहीं अपलोड की हैं, इसमें मैंने मेनली अलंकार का वीडियो अपलोड किया हुआ था। ठीक है, अगर आपको रस का वीडियो चाहिए तो मैं फटाफट इस वीडियो को अपलोड करूंगा, और सभी आप उसमें देखिएगा। ठीक है, रस होता क्या है? ठीक है, कई प्रकार का होता है, जैसे विवाह, अनुभाव, व्यभिचारी, स्थायी भाव, तो इसमें सभी चीज़ का बताते हैं। ठीक है, तो वो होता है। तो इसमें स्थायी भाव पूछा है, तो स्थायी भाव है 100 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस में आते हैं। पवित्र का संधि विच्छेद। देखिए, संधि विच्छेद कई बार अभी संधि विच्छेद का वीडियोस भी आने वाला है बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ। तो संधि विच्छेद को आपको समझना है। जैसे पवित्र बोल रहा है ना, ये पवित्र, पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? देखो, प। अब संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो संधि विच्छेद में आपको क्लियर कट समझ होना चाहिए। पवित्र हम बना रहे हैं, तो पवित्र का कैसे बनाएंगे हम? देखो, प है, प अ प प प प में क्या होता है? देखो, पो हो रहा है ना, पो पौ, तो इस टाइप से। तो अब ये किसकी मात्राएं आ रही हैं यहाँ पर? सभी बताइए। पो की आ रही है ना, पो। पो धन इत्र। इजी है ना? तो इस टाइप से बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक से मैं लाऊंगा, तो आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बोलता है हमारे पास, एक एक का संधि विच्छेद। देखिए, एक एक का संधि विच्छेद क्या होता है? ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है। एक एक का संधि विच्छेद मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आप लोगों को समास में, तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, मतलब कौन सा समास के अंदर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया हुआ था बहुत ईजी ट्रिक से। तो इसमें राइट आंसर है एक धन एक। ये कौन सा समास है? सभी बताना। ठीक है, फिर हमारा पूछता है शुद्धवर्तनी विचार कीजिए। सभी इजी है। पुनर्विचार बहुत इजी है, ये आपको समझना। ठीक है, समझ लीजिएगा। चंद्रशेखर पे शब्द समास कौन सा है? चंद्रशेखर का शब्द समास। देखिए, चंद्रशेखर, अब देखिए, चंद्रशेखर में मैंने बताया था आपको, समाज की वीडियो अपलोड की थी बहुत ही इजी ट्रिक के साथ। उसमें क्या था? देखिए, अब ये चंद्रशेखर आप बता रहे हैं तत्पुरुष समाज। पहला ऑप्शन है आपके पास तत्पुरुष समाज। देखिए, तत्पुरुष समाज में क्या आते थे? कारक चिन्ह आते थे, कारक चिन्ह का लोप होता था। ठीक है, द्विगु समाज तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुणा वाले शब्द आते थे, अर्थात संख्यावाचक आते थे। तो तत्पुरुष भी नहीं हुआ, गुणा भी नहीं हुआ। अब बचा हमारा बहुवीरी समाज। बहुवीरी समाज से पहले हमने कर्मधारय पढ़ा था। कर्मधारय समाज में क्या था? कर्मधारय समाज में है जो के समान आता था। ठीक है जो के समान आता था ना, तो इसमें अब है कर्मधारय समाज भी। कई लोग बच्चे टिक करके आएंगे। अगर आपको बहुवीरी समाज नहीं दिया है तो कर्मधारय समाज बिल्कुल होगा इसका आंसर। ठीक है, अब बहुवीरी समाज भी आपको दे रखा है। अब आप सभी बच्चे सोचेंगे बहुवीरी समाज हुआ कैसे? ठीक है, बहुवीरी समाज में मैंने आपको बताया था, नोट भी दिया था उसके नीचे, कि अगर क्वेश्चन में कर्मधारय तत्पुरुष बहुव्रीहि भी आते हैं तो आपको बहुव्रीहि समाज ही सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड को आंसर होता है, तो आपको उसी में टिक करना पड़ेगा। तो इसका आंसर भी बहुव्रीहि समाज है। कैसे है देखते हैं। ठीक है, अब देखो, चंद्रशेखर दिया है ना, चंद्रशेखर, तो देखो
चंद्रमा है जिसके ऊपर, ठीक है, चंद्र है जिसके शिखर पर, कौन है वो? चंद्रशेखर अर्थात शिव जी हैं। ठीक है, तो शिव जी के ऊपर क्या है? ललाट है ना चंद्रमा की, तो शिव जी इसका आंसर राइट होगा। तो बहुव्रीहि समाज इसका आंसर बिल्कुल होगा। तो आप किस में टिक करके आएंगे? बहुव्रीहि समाज में। नोट दिया था, नहीं देखी समाज की वीडियो तो बैक एंड जाके आप तत्पुरुष समाज की वीडियो देख लीजिए मेरे प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारे कौन सा क्वेश्चन आता है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? देखिए अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस ये मिस प्रिंट हुआ है गाइस, तो इसमें आप देख लीजिएगा, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो पत्र के संबंध में अभिवादन किसे करते हैं हम? अभिवादन आप लोग किसको करेंगे? ठीक है, तो कई अगर आप पत्र लेखन लिखते हैं तो पत्र लेखन का वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, क्योंकि सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं हमें। ठीक है, अब जो पत्र लेखन होता है ये किसको, देखो आप पिता पुत्र को लिख सकते हैं। ठीक है, पिता पुत्र को लिखते हैं। सुभाषिस, सुभाषिस कौन सा होता है? जिसको हम पर्टिकुलर अभिवादन करते हैं। तो सुभाषिस ही एक ऐसा शब्द है जिसमें अभिवादन आता है। ठीक है, तो सुभाषिस इसका राइट आंसर होगा, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, अब हम दूसरे अपने क्वेश्चंस में आते हैं। 12वां क्वेश्चन है, देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए जो सबसे आगे रहता है उसको क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिएगा। तो उसको कहते हैं अग्रणी। अग्रणी मतलब जो सबसे आगे बैठा है। ठीक है, अवैध तो वो वैध नहीं है जो। ठीक है, अनुकरणीय जो जो इसके रूप अनुप रूप में ही नहीं है, मतलब जो गलत है। ठीक है, अनादि, अनादिकाल कहते हैं, अनादि अब चलते रहेगा जो काल। ठीक है, बट जो सबसे आगे रहता है उसको कहते हैं अग्रणी। ठीक है गाइस, उसके बाद सिर आंखों पर बिठाना, ये देखिए एक मुहावरे का शब्द दिया है इसने, सिर आंखों पर बिठाना। अब देखो कौन बिठा देगा सर अपने आंखों पे? कोई नहीं बिठाएगा। अब इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं? बहुत सम्मान देना, बगावत करना, जबरदस्ती का लगाव, पास आकर बैठना। तो देखिए कहते हैं ना यार तुमने मेरी इतनी सम्मान दिया है कि पूछो मत, मतलब सिर आंखों पर आ गए मेरे, जो मेरा सर है वो आंखों पर आ गया, तो बहुत सम्मान देना। ठीक है, अब रही गुलाब में अपत कटीली डाल, उपरोक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? फटाफट अलंकार का वीडियो जाके देखो, मैंने अलंकार बताया हुआ है। ठीक है, कहते किसे हैं अलंकार, सब डिटेल पे बताया। तो ये है अनुयोक्ति अलंकार। ठीक है, अनुयोक्ति अलंकार होने को यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, बट यहाँ से पूछा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ना है, सारे अलंकार को पढ़ लेना। ठीक है, अनुयोक्ति अलंकार है इसमें। अब कहते हैं राम घर गया और श्याम बाजार गया। तो देखो इस क्वेश्चन में मेरे को भी डाउट है। ठीक है, बट इसमें आंसर जो है संयोजक अलंकार बच्चे ने टिक किया हुआ है, बट इसका जो आंसर होगा राम घर गया। देखो राम घर गया श्याम बाजार गया, अगर और शब्द नहीं आता तो और में ही टिक लगाया हुआ ना, तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द है क्या है? और है। तो इसमें होना क्या चाहिए एक्चुअली? देखो एक्चुअली इसमें होना चाहिए विकल्प सूचक है, परिमाण दर्शक है, कारण बोधक है, संयोजक है। देखो इसमें होने को संयोजक भी एक तरीके से क्वेश्चन आंसर हो सकता है। संयोजक, देखो संयोजक चिन्ह लगता है ना जब, कि इसके बाद ऐसा आएगा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये होने को एक ये भी है, लेकिन इसका आंसर मेनली मेरे को लग सकता है कि परिमाण दर्शक होता है। बट आप सभी मेरे को कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर है क्या। ठीक है, अब आता है 16 क्वेश्चन, जिन ढूंढा तिन पैया गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखो लोकोक्ति है, लोकोक्ति मुहावरे बहुत आते हैं, पर्यायवाची, विलोम, तो ये सब आपको करने पड़ेंगे, वीडियो में डालूंगा इंपॉर्टेंट, वहां से देख लेना। ठीक है, जिन ढूंढा तिन पैया गहरे पानी पैठ, इसका अर्थ है परीक्षा का फल अवश्य मिलता है। सही आंसर लगाया है इस लड़के ने कि परीक्षा का फल क्या है? अवश्य मिलता है अगर आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, ये नहीं होता कि लोकोक्ति में कई लोग बच्चे क्या करते हैं, जो दिया हुआ है जिन टूटा तिन पहिया गहरे पानी, अब कोई सोचता है कि पानी भी आना चाहिए वहाँ पर, तो वो तो एक लोकोक्ति दी है कि ऐसा एक मुहावरा दिया है, वो चीज़ कही है पुराने बुजुर्गों ने, पुराने लोगों ने या कवि ने बताया है कि ऐसा करके ऐसा होता है। ठीक है, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है, अब काहे को लावत जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब अब क्या, जब मैंने खाना खा लिया तब तुम ला रहे हो। कई बार इस टाइप के मुहावरे मिलते हैं। ठीक है, वो भी आपको देखना है। कम बोलने वाला कौन होता है? बाचाल होता है सबसे ज़्यादा, मूर्ख तो मूर्ख ही है, चपल, चपल चपल जो करता है, मितभाषी जो सबसे ज़्यादा बोलता है। ठीक है, उसको हिंदी में सही ऑप्शन दे रखा है मितभाषी। ठीक है, अब है आपका 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है गाइज? देखो 18वां क्वेश्चन कहता है आपको कि छाती के बल चलने वाला कौन होता है? उसको कहते हैं उरग। छाती के बल चलने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हिंदी में प्रयुक्त होता है उदक। भुजंग होती है हमारी भुजाएं, कुरंग होती हैं पैर, तुरंग तरणे। ठीक है, बट उरग इसका रॉन्ग ऑप्शन है। सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या है? देखिए
आपाद मस्तक, आपाद मस्तक एक आसन होता है, ये देखना आप, सिर से लेकर पैर तक जब योगा जो आसन करते हैं उसमें शब्द क्या यूज होता है, आपाद मस्तक। किस भाषा वैज्ञानिक ने कुमाऊनी की 12 बोलियां निर्धारित की हैं? कुमाऊनी की 12 बोलियां किसने कर दी? डॉक्टर जो त्रिलोचन पांडे जी थे, उन्होंने क्या कहता, इसकी 12 बोलियां निर्धारित करी थी, ठीक है, त्रिलोचन पांडे जी ने। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई कितनी है? सभी बताइए, गंगा नदी की लंबाई कितनी है गाइज? 96 किलोमीटर। ये सही ऑप्शन टिक लगाया हुआ है, 96 किलोमीटर। अब 22 है, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार, देखो कोट द्वार। और कुमाऊं का क्या है? सभी कमेंट करके मेरे को बताएंगे कुमाऊं का द्वार किसको कहते हैं। कुमाऊं का अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कुमाऊं का है काठगोदाम, ठीक है, प्रवेश द्वार। अब हमारा आता है कफनी ग्लेशियर कहाँ पर है। देखो ग्लेशियर्स के सारे नाम याद करने हैं, मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसकी भी। ग्लेशियर्स क्या है, इंपोर्टेंट जो ग्लेशियर्स हैं ना हमारे, तो उनके भी आपको नाम याद होने की, कौन कहाँ पर है, कौन क्या है, कौन नहीं है, ठीक है। तो ये मेनली बागेश्वर में है, ठीक है। उत्तर काशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित कब किया था? ठीक है, उत्तर काशी में हिमालय संग्रहालय किया था, इसमें जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, सही ऑप्शन है, इसमें किया था 1975 को, ठीक है। डेट नहीं है, 1975 इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हम आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड ने कौन सा स्थान मिला था उसको? 17वां स्थान मिला था, सही ऑप्शन टिक किया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपने 26 थे। लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? लाल टिब्बा कहाँ पर है? मसूरी पर है, ठीक है। लाल टिब्बा नामक स्थल कहाँ पर है? मसूरी पर है। गढ़वाल क्षेत्र पर गोरगांव ने शासन कब किया था? 1790 से 1815। अगर आपको इस टाइप से याद नहीं होता है तो उसकी ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है, ठीक है, परीक्षा वाणी पढ़िए सभी लोग, उसमें से क्वेश्चन दिया है, गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं का राज्य शासनकाल हुआ था 25 साल, ठीक है। अब ये जो 25 साल हैं हमारे, ये 25 साल देखो, आप 1790 से आप 1815 पे जाएंगे तो 25 साल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, अगर आपको याद नहीं है तो इजी ट्रिक है ये आपको समझने की, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 28वें क्वेश्चन में। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य रूप से क्या जाना जाता है? लेखक ही हैं वो, ठीक है। विंटरलाइन कार्निवल मसूरी देहरादून में मनाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में नागफनी, देखो नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रम कहाँ से प्राप्त हुआ है? लाखू उड्यार से। कहाँ से स्थापित हुआ है गाइज? लाखू उड्यार से, ठीक है। 30th क्वेश्चन था हमारा ये। इसके बाद ये क्वेश्चन, हाँ ये आ गया। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया गाइस, यहाँ से हम पढ़ेंगे। 31वां क्वेश्चन है हमारा। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? किस वर्ष कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल जिले में बांट दिया गया था? अल्मोड़ा और नैनीताल को जिला कब घोषित किया था? 1891 ईस्वी में, ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। गढ़वाली जो फिल्म थी, जगवाल के निर्देशक कौन थे? देखो जगवाल के निर्देशक हमारे थे गाइज पारेश्वर गौड़। पारेश्वर गौड़ जो कौन थे हमारे? गढ़वाली फिल्म जगवाल जो हमारी पहली फिल्म आई थी गढ़वाली फिल्म, उसके निर्देशक थे, ठीक है। और कुमाऊं की पहली फिल्म कौन सी? मेघा आ, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मेघा आ कौन सी थी? पहली फिल्म थी कुमाऊं की, ठीक है, कुमाऊनी की पहली फिल्म। उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय सभी को पता है देहरादून में स्थित है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो नहीं देखी, फटाफट जाओ मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ वीडियो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड किया। नया 963, ठीक है, लिंगानुपात था कितना? 963 था। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? बसंतन, सभी को याद है, पर नहीं याद है परीक्षावाणी पढ़ो, परीक्षावाणी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। 1869 ईस्वी में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक था कौन था? क्रो था यहाँ का अधीक्षक। और नहीं पढ़ा है, फटाफट देखो, परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है, ठीक है। मेनली सारे के सारे क्वेश्चन गाइज ये परीक्षा वाणी से पूछे हैं इसने, तो आपको परीक्षा वाणी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 37वां क्वेश्चन हमारे पास आता है गाइज। 37वां क्वेश्चन क्या कहता है? टिहरी राज्य का भारतीय संगत में विलय कब हुआ था? वर्ष 1949। ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है कि सारे एग्जाम्स में मतलब मेनली पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई, ताप व वनस्पतियों के अनुसार डॉक्टर एस.सी. खरक्वाल ने उत्तराखंड की जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 6 क्षेत्रों पर बांटा हुआ है। वनस्पति, वायु, ठीक है, ऊंचाई, तापमान किस टाइप से है, कैसा कैसा है, उन्होंने 6 क्षेत्रों पर बांट के इसका अवलोकन कर रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है, बट आना के आता नहीं है ये इस टाइप से प्रैक्टिस सेट में डल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिमालय गैजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन है? ए एटकिंसन। नहीं पढ़ा, फिर परीक्षावाणी का क्वेश्चन है गाइस, ये परीक्षावाणी से आया हुआ है।
चौफिट व चंद्रशिला बुग्याल किस जनपद पर स्थित है? चमोली जिले पर। ठीक है, बुग्याल पढ़ने हैं, ग्लेशियर आपको पढ़ने हैं, सारा का सारा परीक्षा वाणी पे दिया हो तो एक बार क्लियर कट आपको परीक्षा वाणी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वन लाइनर भी पढ़ सकते हैं आप। दिसंबर 2020 में घोषित रामसर स्थल त्योकर आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये था लद्दाख में। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? कितनी थी गाइस? 15 सदस्य थी। ठीक है, ये पढ़ लेना आप। क्रीमी लेयर संबंधित किससे है? देखो, क्रीमी लेयर जो है सामाजिक एवं आर्थिक हालत से संबंधित है ये क्रीमी लेयर। ठीक है, इसका मैं आपको अगर नहीं आता है तो सभी बच्चे मेरे को कमेंट करें, एक बार इसके बारे में मेरे को लिख कर बताना सभी लोग कमेंट में। ठीक है, क्रीमी लेयर क्या है क्या नहीं है। कई बच्चों ने इसका राइट ऑप्शन क्या क्या कर रखा है पता है? इसका राइट ऑप्शन कर रखा है, इसमें डाल रखा है कई बच्चों ने दुग्ध उत्पादों से, मतलब उन्होंने को पता क्रीमी लेयर और सीधा दुग्ध उत्पाद पर टिक कर दिया। तो सभी लोग इसका बारे में मेरे को बताएं। इसका राइट ऑप्शन बी है, सामाजिक एवं आर्थिक हालत से। ठीक है, क्रीमी लेयर का। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन से थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर है। ठीक है, पहले गृह मंत्री थे हमारे। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है गाइज? ये बनाया जाता है, सभी को पता है, ये एक ना एक क्वेश्चन ये जनसंख्या पर्यावरण कहीं से भी पूछ लेगा आपसे, वो एक बार आपको क्लियर समझना है। सी 11 जुलाई को। ठीक है, भारत में सबसे पहली जनगणना कितने वर्ष में हुई थी? 1872 में पहली जनगणना हुई थी भारत में। ठीक है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी को पता है, गंगा है। ठीक है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ये किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति किसको कहा था? गांधी जी को। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है गाइस? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। देखो, अशोक की ललाट हमारे पास स्थित है ना, जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक, देखो कोई पे हमारे नोट में देख लो अशोक स्तंभ लगा होगा, तो ये कहाँ से लिया? सारनाथ से। ठीक है, अब है इसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन के बाद है गाइस, यहाँ से हाँ 50th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। 50वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्या क्या कहता है मेरे से? भारत का हाँ, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं? कई बच्चों ने बायोस्फीयर के रखा है, बहुत गलत है। ठीक है, फ्लोरा और फोना होते हैं। ठीक है, फ्लोरा और फोना हमारे क्या करते हैं? ये बायोडाइवर्सिटी से मैच होते हैं। सबसे पहले ये आते हैं, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी बनती है, तो इसका राइट आंसर है फोना। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? देखो, सभी को पता है भारत रत्न ही भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, जब किसी को मिलता है। सर्व और वॉली शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? देखो, कई बच्चों ने वॉलीबॉल लगा है तो वॉलीबॉल से कर दिया है, था इसमें टिक, तो बट वॉलीबॉल गलत है, इसका राइट आंसर है टेनिस। ठीक है, इसके बाद किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1526। मैं एक बार इसका सब इम्पोर्टेंट ये वीडियो बनाऊंगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें ना एक वीडियो बनेगा जिसमें पानीपत की लड़ाई होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लड़ाई है। ठीक है, उनका वीडियो बनाऊंगा, उनके बाद उसको ट्रिक से आपको समझाऊंगा कि किस टाइप से, किस महीने के मतलब किस साल किसकी लड़ाई हुई, कितने ईस्वी में किसकी लड़ाई हुई थी, वो आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। ठीक है, 1526 में थी ये। ठीक है, उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा अध्याय है गाइस, सबसे लंबा कांड कौन सा है? बालकांड। बालकांड अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा अध्याय है ये बहुत बड़ा अध्याय है जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा होता है। बालकांड में ही पूरी रामायण लिखी गई है। बाकी उसके बाद अयोध्या कांड भी बालकांड पे लिखा है, उत्तराखंड भी, उत्तरकांड भी बालकांड में, लंका कांड भी, सब बालकांड में डाल रखे हैं इन्होंने। तो बालकांड सबसे बड़ा एक लंबा हमारा अध्याय है रामचरितमानस का। ठीक है, उसके बाद फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? सभी को पता है, फूलों की घाटी की। कहां पर? चमोली पे। अब है हमारा 56वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी उत्तराखंड के हैं? देखो, अगर ऑप्शन में खाली कालू मेहरा आता तो कालू मेहरा पे टिक करते, बट जयानंद भारती भी थे उसमें स्वतंत्रता सेनानी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, जिनको किससे सम्मानित हुए थे ये? उसके बाद लोक रत्न गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, माफ कीजिएगा, लोक रत्न कह रहा हूँ, ये भारत रत्न से सम्मानित हुए थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, इसके बाद उपरोक्त सभी जो हैं ये स्वतंत्रता सेनानी थे। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का महासचिव नियुक्त? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव नियुक्त किए थे। उससे पहले उत्पल कुमार सिंह क्या थे? हमारे सचिव थे उत्तराखंड के, उत्तराखंड सरकार में सचिव भी रहे थे उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, उसके बाद हम वीडियोस पे आगे आते हैं, 58वें क्वेश्चन पे जाते हैं अपने। 58वां क्वेश्चन कहता है गाइस, गंगोत्री से देवप्रयाग भागीरथी की लंबाई कितनी है? 205। नहीं पढ़ा, परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना अल्मोड़ा में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अलग प्रकार से भी पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको पूछते का वो ताम्र नगरी के बारे में। ताम्र नगरी, ताम्र नगरी का मतलब क्या होता है? जो पीतल नगरी,
ताम्र नगरी को ही पीतल नगरी, तो स्थापना की हुई थी इसमें अल्मोड़ा, अल्मोड़ा को कहते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करा है मैंने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के बाद राज्यपाल कौन सी अनुसूची के अंतर्गत शपथ दिलाता है? जो भी विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो तीसरी अनुसूची। ठीक है, सिविक्स पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपको। कृष्ण चंद्र पंत वर्ष 1962 में पहली बार किस सीट से सांसद चुने गए थे? ये चुने गए थे नैनीताल सीट से। उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देखो भूस्खलन कब आता है? हमारे यहाँ पर भूस्खलन की कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं गाइज, तो भूस्खलन हमारी उत्तराखंड में कब आता है, कैसे आता है? तो इसका राइट ऑप्शन है अतिवृष्टि। जैसे ज़्यादा बारिश हो जाएगी ना गाइज, तो उसके बाद हमारा पास क्या हो जाएगा, भूस्खलन की समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, महिला एवं बाल केंद्रित सामुदायिक विकास के लिए कार्य कर रही संस्था जो है भुवनेश्वरी महिला आश्रम का सूत्र क्या था? ठीक है, और क्या है, बल्कि अभी भी चल रहा है ये, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार तथा खुशहाल समाज। ठीक है, तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो है ये क्या क्या करती है? महिला एवं बाल केंद्रित समुदाय के एनजीओ, पर्टिकुलर एक टाइप का एनजीओ है जो चलता है। ये क्या है इसका मोटिव गाइस? इसका है खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। ठीक है, 64वां क्वेश्चन है हमारा गाइस, उत्तराखंड का टिहरी शहर पूर्ण रूप से जलमग्न कब हुआ था? वर्ष 2002 में। ठीक है, तो पूरी तरह डैमेज हो गया था क्योंकि यहाँ पर डैम वगैरह भी बन रहे थे, वो कई भूस्खलन से भी हुआ था, अर्थक्वेक हुआ था। ठीक है, कई चीज़ें हो गई थी 2002 में वर्ष। ठीक है, बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ था? वर्ष 1978 में। परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है, इसको क्लियर समझ लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 66वां क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? देखो सबसे कम किसकी है? अब कई बच्चे यहाँ पर कुछ और लिख के आते हैं, लेकिन इसकी मुकुट पर्वत है। नंदा देवी सबसे बड़ा है उत्तराखंड में ही, नंदा देवी मुंशियारी में। कंचनजंगा है वर्ल्ड का, कामेट है, ये भी उत्तराखंड उत्तरकाशी में है। तो मुकुट पर्वत जो है यहाँ पर इसकी लंबाई सबसे कम है। ठीक है, भारत कोकिला द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है? देखो बहुत बच्चों ने इसका आंसर लता मंगेशकर कर रखा है, गलत आंसर है। ठीक है, यहाँ पर कहता है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इनको तो सिंगर कहा था ना, ये तो सिंगर है लता मंगेशकर। ठीक है, बट यहाँ पर भारत कोकिला जानी जाती हैं सरोजनी नायडू। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है सरोजनी नायडू। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह सभी को पता है आर्यभट्ट था। ठीक है, अब देखो मुद्रा का क्या तात्पर्य है? इको से क्वेश्चन आया, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा है, मतलब नॉर्मली पूछा है बिजनेस रिलेटेड। तो मुद्रा का तात्पर्य होता है मूल्य का मापक। ठीक है, अब देखो मुद्रा कैसे मापी जाएगी हमारे पास? जो पर्टिकुलर, जैसे आपका पर्टिकुलर कोई सामान बना, ठीक है, 65 रुपये का आपका सामान बना, ये आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बना, अब ये मार्केट में आप कैसे जाएगा? ये सबसे पहले आपने बनाया, रिटेलर, होलसेलर, फिर पर्टिकुलर बिजनेसमैन को जाएगा, फिर जाएगा ये कंज्यूमर को। तो कितने पे जाएगा, क्या जाएगा? तो मूल्य का मापक जो होता है वही मुद्रा होती है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। उसके बाद हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में गाइस। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ये आ गई। ठीक है, 70वां क्वेश्चन हम लाते हैं। 70वें क्वेश्चन पे बोलता है क्या? ये कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है? मेरुदंड देखो, सेवा क्षेत्र बिल्कुल नहीं है, सेवा करना तो कोई दिक्कत नहीं है यार, सेवा करना पड़ेगा। सबसे मेन हमारा होता है कृषि क्षेत्र, सबसे ज़्यादा। देखो कृषि, अगर हमारे पास किसान नहीं होंगे तो खाएंगे कहाँ से भाई? मुद्रा बनेगी कहाँ से? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी क्या है? कृषि क्षेत्र। ठीक है, ये राइट ऑप्शन है इसका गाइज। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, एनक्यू उसी प्रकार संबंधित है एसवी से जैसे प्रकार डीआई संबंधित है किससे? रीजनिंग का क्वेश्चन है, सभी लोग, अगर नहीं आता मैं करा देता हूँ। देखो एनक्यू, देखो इसने क्या लिखा है यहाँ पर गाइज? एन और क्यू लिखा है ना। अभी हमें कैसे क्वेश्चन करेंगे? देखो एन क्यू उसी प्रकार संबंधित जैसे एस और वी, तो आपको सबसे पहले ए बी सी डी लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर देखिए एन और क्यू है, तो एन और क्यू में कितने लेटर बीच में स्किप हुए हैं? 2 लेटर स्किप हुए हैं, नहीं हुए हैं? कौन से हैं? ओ और पी, उसके बाद क्यू आता है। एस और वी के बाद कितने लेटर स्किप हुए हैं गाइज? यहाँ पर हमारे 2 लेटर स्किप हुए हैं। और प्रकार डी आई किससे संबंधित है? डी और आई, देखो जैसे जिस प्रकार डी आई, एस वी से डी आई समय। अब ये जो ऑप्शन आपको दिए हैं ना, इसमें से देखना आपको किसके बीच में 3 लेटर का, 2 लेटर का स्किप हो रहा है। एफ के से हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा क्या हमारे पास गाइस? इसका राइट ऑप्शन है हमारा क्या? फटाफट बताइए सभी लोग, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है हमारा ए है इसका राइट ऑप्शन, एफ और के। देखो एफ और के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे, एफ और के बीच में किसका आ रहा है? देखो एफ और के बीच में हमारे पास आ रहा है। ठीक है, डी आई, इस प्रकार डी आई का बता रहा है, डी और आई के बाद किसका संबंध एफ उससे है, तो एफ और के बीच में इसका संबंध रहेगा। ठीक है, एफ और के इसका राइट आंसर होगा। 1 1 25, देखो 1 के बाद 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। राइट ऑप्शन क्या है? डी।
फिर आता है हमारे पास, यदि फाइल को कोड लिखते हैं 4690, लाइफ को क्या लिखेंगे? फाइल देखो, फाइल जो है FILE फाइल है, और इसी को इसने लाइफ लिख दिया। तो यहाँ से उल्टा सुल्टा करना है आपको, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है 9640। उसके बाद हम आते हैं, प्रेम को कहते हैं घृणा, मित्र को कहेंगे शत्रु, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन कहाँ से है, इसके बाद हाँ ये आता है देखो। उसके बाद 75 का क्वेश्चन है। 75th क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, बी को के, डी को पी, जी को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वी। देख लेना आप ऑप्शन कितने डिफरेंस आ रहे हैं, पहले 9 का आ रहा है, फिर 13 का आ रहा है। देखो 9 के पास 13 का डिफरेंस आ रहा है, डी कितने में आता है, पी कितने, सब बताए थे मैंने, यूट्यूब चैनल जाके वीडियोस देखिए वहाँ पर, ठीक है, सब बताए थे कौन कितने उसमें आता है। देखो इस पे 9 का डिफरेंस है। उसके बाद डी और पी पे कितने का डिफरेंस है गाइस, डी और पी पे डिफरेंस है 13 का, ठीक है। अब 9 का पहले है, फिर 13 का, कितने का डिफरेंस हो गया, 10 11 12 13, 4 का डिफरेंस हो गया। उसके बाद 13 के बाद प्लस 4 करेंगे 17, जो भी 17वें नंबर में आएगा वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास 76 क्वेश्चन, 3√7 अपॉन में 875 सॉल्व करना है आपको, बहुत ईजी है यार। 7 को डिवाइड करो आप 875 से, कितना आएगा, 3 अपॉन में कितना आता है यहाँ पर देखिए, 3√1 अपॉन में कितना आएगा, 125। देखो अब 125 आएगा, 125 का 3√125 है, 3√125 है, अगर 3 इंटू 5 3 बार करेंगे तो क्या आएगा इसका राइट ऑप्शन, 1 अपॉन में 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 1/5, ठीक है। यदि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दोगुना कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, 300%। कैसे होगी गाइस, देखो माना एक्स और वाई लेट कर लो दोनों को, ठीक है, एक्स और वाई लेट कर लिया। आयत का क्षेत्रफल, अब टोटल आयत का कितना क्षेत्रफल हो गया, गुणा करके एक्स वाई हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो अब हम करेंगे, देखो अगर कहता है इसको भी डबल कर दो, एक्स को, वाई को भी डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 2x और 2y हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो कितना हो गया, गुणा करके 4xy हो गए। 4xy होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने का वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। देखो 4xy हो गया। अब क्या था, हमें 4xy से क्या करना था, जो x और y थे हमने क्या किया, एक लंबाई एक चौड़ाई, लंबाई को x लिया था, चौड़ाई को y लिया था। तो ये क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, एक्स वाई कर देंगे, अपॉन में क्या करेंगे, एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी का प्रतिशत तो निकालना था हमें, और गुणा 100 कर देंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 300, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, 300 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। थ्री हंड्रेड है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या है, 300 है। यदि उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी शासक हो, बागेश्वर, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या है, बागेश्वर। इसका राइट ऑप्शन क्या है, बागेश्वर, ठीक है। चैतौल पर्व का आयोजन कब किया जाता है, अष्टमी चैत्र मास को, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फूल संक्रांति होती है हमारी, फूल संक्रांति क्या है हमारे पास का, यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया है इसने, फूल संक्रांति का फूल संक्रांत, ठीक है, जाना जाता है किसके नाम से, फूल संक्रांत के नाम से भी उसको जाना जाता है। फटाफट करते हैं, एरो इंडिया 2021 का 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ था, जीके का क्वेश्चन है, बेंगलोर में, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बेंगलोर में हुआ था। देवभूमि नाम जाता है उत्तराखंड से। दीपक परियोजना के अंतर्गत, देखो दीपक परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये भी जीके का क्वेश्चन पूछा गया है। मार्गों को 2 लेन बनाया, NH58 और NH94 को। उत्तराखंड का प्रथम खेल पुरस्कार किसे मिला था, जसपाल राणा को, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन हमारे पास गाइस, 85 निम्न में कौन सी अदासी राशि है, अदासी राशि कौन सी है यहाँ पर, इसका ऑप्शन है सी, चाल, ठीक है। अदासी राशि क्या है, चाल। उसके बाद किस तत्व का संकेत सी से परमाणु संख्या 6 है, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इस टाइप से आपको ये पूरा अर्थमेटिक पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा, साइंस की 10th किताब में है। उसका ऑप्शन है सी, कार्बन, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये दिया था हसरत मोहानी। देखो ऑप्शन हसरत मोहानी, सभी बच्चे भगत सिंह करके आए और इस क्वेश्चन को छोड़ गए। तो भगत सिंह ने नहीं दिया था गाइस, ये दिया था सबसे पहले हसरत मोहानी, एक मुसलमान थे मोमडन, तो इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। वो भगत सिंह ने कब दिया था गाइस, ये भगत सिंह ने तब दिया था जब भगत सिंह को जेल हुई थी। जेल होने के बाद क्या हुआ था, जब गोलियां लगी थी इनको, तो ये क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, इन्होंने तब लगाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है
है हर बार, ठीक है। तो इनकलाब का जिंदाबाद नारा किसने दिया था? हजरत मोहानी ने। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1843 ईस्वी में। कनकपाल किस वंश का शासक था? परमार वंश का। सभी इजी है ना ये सब पूछा गया। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड में कितने राज्यों की सिफारिश की थी? 2 मंडल की, ठीक है, राइट ऑप्शन। विषाणु पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना स्टार्ट कहाँ हुई थी? अलकनंदा से, ठीक है, अलकनंदा से स्टार्ट करी थी इन्होंने। फिर है फेडरिक समेटा, इसलिए तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर है? तितलियों का संग्रहालय यहाँ पर है भीमताल में, ना कि नैनीताल में। बच्चे नैनीताल करके आते हैं। उत्तराखंड के हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? स्वर्गीय कमला नेहरू पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। कुमाऊं के विद्वान डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी के साहित्य गुमानी ज्योति का संबंध किससे है? 10वीं सदी से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा वाणी का है, पढ़ लेना एक बार क्लियर इसे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है गाइज? 95 क्वेश्चन है। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर क्या करते हैं? हाईलाइट होता है, नहीं होता है? तो ये आप पढ़ लेना, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, पूछते हैं गाइज, हाईलाइट होता है, ठीक है। डैश डेस्कटॉप का एक आइकन होता है जिसे प्रयोक्ता किसी प्रोग्राम का फाइल भी तत्काल एक्सेस कर प्राप्त कर लेता है, क्या होता है? शॉर्टकट वीडियोस, शॉर्टकट कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन गाइज? मॉडम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? मॉडम किया जाता है फोन लाइन के साथ कनेक्ट, सभी को पता होना होगा, नहीं है तो याद कर लेना। ऑप्टिकल पढ़ी जाने वाली फ्लैट मल्टीपल डिस्क जिसके स्थायी रूप में बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसे क्या कहते हैं? CD रोम। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न के कौन सा सौरमंडल का ग्रह है? निहारिका, ठीक है। धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है, ग्रह तो हैं सभी इजी। सौरमंडल का ग्रह भाग है ही नहीं जो निहारिका। क्या है निहारिका? कोई भी नहीं शब्द, ठीक है। किम्बरले क्या प्रसिद्ध है? देखो किम्बरले हीरे खनन के लिए। तो किम्बरले जो है ना गाइज, ये किम्बरले जो है एक वर्ड है जो किसके लिए यूज होता है? हीरा खनन के लिए, गोल्ड के लिए, ठीक है, यूज हुआ है गोल्ड के लिए, डायमंड के लिए जिसे कहते हैं, माफ कीजिए हीरा, गोल्ड नहीं, डायमंड। डायमंड के लिए फेमस है और इसको बिग होल के नाम से भी जाना जाता है। केमिस्ट्री में पूछ लेता है कभी, बिग होल के नाम से क्या होगा? बिग होल होता है हमारा किम्बरले जो गोल्ड खनन के लिए किया जाता है। तो गाइज यही सारे जो क्वेश्चन थे गाइज मैंने आपको कराए, तो ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे इस टाइप से। प्रैक्टिस सेट मेरा बना हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो इसमें, तो मैंने आपको कराएगा इस, ठीक है। अगर कोई भी डाउट क्वेरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल दे दूंगा, लिंक डाउनलोड कर लेना। और कोई भी डाउट क्वेरी हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप मेरे को कांटेक्ट करके सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए फॉर अपकमिंग वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।